हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम ये ब्यूटीफुल से ब्लाउज बनाना सीखने वाले हैं, मधुबाला ब्लाउज। बट इसको हमने कोटी टाइप बनाए हैं ताकि हम दो टाइप से इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज की इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको पूरा सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे। तो बैक साइड में हम ओपन देने वाले हैं। यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। हो गया। मेज़रमेंट जो रहेगा वो हम ये मेज़रमेंट्स हम बनाने वाले हैं। हर टाइम हम यही मेज़रमेंट यूज़ करते। साइज़ के हिसाब से अगर आपको चेंज करना रहेगा तो क्या चेंज करना है वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और फैब्रिक भी किस टाइप का हम आज यूज़ करने वाले हैं ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें हम प्लेन फैब्रिक यूज़ करेंगे। इसमें का यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया है और इस टाइप का ये कोटी ऊपर के लिए लिया है और 32 साइज़ का हमने कप्स लिया है। और साथ में मैंने इस टाइप की मोती वाली लेस भी ली है। ये मेरे पास ना 1.5 मीटर से भी थोड़ी एक्स्ट्रा जितनी है। ये मैंने 32 साइज़ का कप्स लिया है। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो मैंने 1/2 मीटर लिया है। ये मैंने 1 मीटर लाइनिंग यूज़ किया है और ये भी हमारा 1 मीटर से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये रेड कलर का इस टाइप का शाइनिंग वाला फैब्रिक है। ये मेज़रमेंट रहेगा। तो मैंने आपको मटेरियल भी दिखा दिया है कि इतना हम मटेरियल इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से सब कुछ देखना, ठीक है। स्लीव्स अगर हमें फुल स्लीव्स नहीं रखनी रहेगी ना, तो मैं कुछ मुझे और अच्छा लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ना, ऐसे छोटी वाली स्लीव्स रहती है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ऐसे थोड़ी सी प्लीट्स रहती है और इतनी हाफ तक रहती है ना, उस टाइप की मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो शायद हम वो बनाएंगे, नहीं तो ठीक है। अगर फुल स्लीव्स ये फैब्रिक में इतने में हो जाएगी तो मैं फुल स्लीव्स बनाऊंगी, नहीं तो फिर इस टाइप की बना देगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हम +1 करेंगे। स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रख दिया। ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच की है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा, आज ना मैं फुल शोल्डर 14 इंच के हिसाब से ले रही हूँ। 13.5 इंच का नहीं रख के ना 14 इंच का ले लेते। 14 इंच का हम फुल शोल्डर रखेंगे, उसका मैं हाफ करूँगी तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें डाउन जाना है। तो यहाँ से हम डाउन कितना जाएंगे, तो ये हमारा पैक है ना, तो हम चार्ट यूज़ करेंगे। आपको डाउन कितना जाना है तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट देती हूँ। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच का, तो हमें डाउन कितना जाना पड़ेगा, 1.5 इंच। आप भी यही चार्ट के अकॉर्डिंग करना। तो 1.5 इंच हम डाउन जाएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 1.5 इंच हम डाउन जाएंगे। ये फिक्स नहीं है, चार्ट के हिसाब से करना है। यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, ये फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन साइज़ के हिसाब से अलग अलग रहेगी। तो आपको चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखना है। हमारी चेस्ट 30 है तो ये फॉर्मूला आएगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा 6 इंच। तो 6 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे 1.5 इंच डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। 6 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 30 की चेस्ट है, उसमें मैं प्लस करूँगी 2.5 इंच लूजिंग, फिर डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8.1 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। वेस्ट का डिवाइड 4 करना है, तो 25 का मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच करेंगे। कंप्लीट। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। पैक नेक का आर्म होल बनाना है। 1.5 इंच डाउन और जो चेस्ट लाइन दोनों का हम मिडल लेंगे। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से ये कितना आया, 7 इंच। तो इसमें से ½ इंच कम कर देना है, तो 6.5 आएगा। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। सेम मार्क यहाँ पे भी करेंगे।
अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, कैसे है तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 30 की है और बैक पार्ट बना रहे तो 0.75 इंच आएगा। तो क्रॉस मार्क हम कितना करेंगे 0.75 इंच, कैसे तो चार्ट में से देख के। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व्स ऐड करेंगे और बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट इतना। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। इसको हम सेंटर में मैच कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर में +1 करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना, आपको कितना दिखाना रहेगा ना उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। तो हम ना यहाँ पे रेडी शोल्डर रखेंगे। रेडी शोल्डर देखते फ्रंट का पार्ट बना लेंगे, उसके बाद डिसाइड करते कितना रखना है। तो बैक साइड का इतना कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा मेन है जिसमें हम पैटर्न बनाने वाले हैं। इस टाइप का हम कोटी वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे रहेगा जो हम अलग से बनाएंगे। सब्यसाची ब्लाउज इस टाइप का रहता है तो आपको पता रहेगा। तो समझो ये हमारी फोल्ड साइड है। तो ये हमारा पैटर्न पेपर है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर मैंने आज लिया है 14 इंच का, आपका रहेगा उतना ही लेना। तो उसका हम 7 करेंगे। डाउन कितना जाना था तो 1.5 इंच डाउन जाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से मार्क कितने इंच का करना है 2.5 इंच। अगर आपको नेक को पूरा पैक बनाना रहेगा ना तो आपको जितना भी आपका नेक राउंड डिवाइड 5 आपको करना है तो 2.25 इंच आएगा, तो वो मार्क कर सकते हो। बट मुझे आज वैसा नहीं चाहिए तो 2.5 इंच पे मार्क करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन 6 इंच पे आएगी। जो मैंने आपको बैक पार्ट बनाते टाइम सिखाया है वही है। यहाँ पे लूजिंग वापस 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। तो आंसर 8.1 आएगा ना। वो सब कुछ कैलकुलेट हमने किया है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों का मिडल लेंगे। मिडल पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। नेक का डीप आपको कितना रखना है उसके हिसाब से आपको मार्क कर देना है। तो नेक का डीप हम 2.5 इंच इतना रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच है तो हाफ प्लस करना है। लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना है। हो गया इतना। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एपेक्स की लाइन को इतनी लंबी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच का है तो 3 इंच पे मार्क किया, उसमें से हमें हाफ इंच कम कर देना है तो 2.5 इंच आएगा। तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे वेस्ट में टक्स लगाना है तो साइज़ के हिसाब से सबको अलग अलग टक्स लगाना रहेगा। 1.25 इंच का हमारा टक्स आएगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है तो 25 का डिवाइड हम 4 करेंगे तो 625 आएगा। उसमें हमें टक्स का प्लस करना है तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है तो ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर से 1 इंच कम करना है फ्रंट पार्ट में, तो 1 इंच कम करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच ही कम करना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से क्रॉस मार्क करना है हाफ इंच। वो आपको मैंने जो बैक पार्ट के लिए चार्ट दिया था ना वही चार्ट आपको यूज़ कर देना है। हो गया इतना। यहाँ से भी हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। हो गया। अब नीचे का पहले ख़त्म कर लेते हैं। ये वाली लाइन आप यहाँ तक मत बनाना, मैंने गलती से बना दिया। अभी हम ये दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, वापस सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, इसका हम वापस फोल्ड करके यहाँ पे मैच कर देंगे।
यहाँ से हाफ इंच मार्क करना है। इस यहाँ पे हमें 0.25, ये सबके लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन जितना हम अंदर की साइड जाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब दोनों लाइन को मैच करेंगे। 5.1 इंच आ रहा है तो ये भी उतना ही आना चाहिए। यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है। यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल भी कर सकते हो, या तो फिर साइड पार्ट आपको ज़्यादा कम लग रहा है ना तो आप इससे कम भी बढ़ा भी सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आर्म होल में टक्स लगाना है तो यहाँ पे 1.25 इंच का हमारा टक्स आएगा, सॉरी 0.75 इंच का टक्स आएगा, उसका हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे। इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देख के करना है। ये चार्ट आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। ये सारे चार्ट जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ उसकी सारी फ़ोटो, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप वीडियो में से देख के सारे चार्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों लाइन को मैच करेंगे, यहाँ से हाफ इंच कम करना है। और आज हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने जो पैटर्न ब्लाउज बनाई थी ग्रीन वाली, उसमें हमने 1 टक्स बना दिया था ना, तो आज हम प्रिंसेस कट में बना देंगे, क्योंकि ये फिर ना बिना कोटी के भी पहनना रहेगा ना, तो आपको पहन सकते हो, इसके लिए मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। हो गया इतना कंप्लीट। अब रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हम ना इसमें कितने इंच का रखेंगे, तो 2.5 इंच का रख देते हैं। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। नेक डीप हमने 2.5 इंच रखा है, आप 3 इंच 3.5 इंच भी रख सकते हो। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट है। बैक साइड के पार्ट में रेडी शोल्डर बाकी है ना, तो 2.5 इंच हमने रखा, +1 करेंगे तो 3.5 इंच, तो 3.5 पे मैंने मार्क कर दिया। तो देखो फ्रंट का इतना कंप्लीट हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो मैं यहाँ पे लाइन कट कर रही हूँ ना, वही लाइन आपको भी कट करनी है। ऐसे आपको दिखेगा नहीं ना, ऐसे ही कट करेंगे। जो भी हमारा आर्म होल का टक्स है उसको माइनस कर देंगे। देखो ये माइनस हो गया। अब हमें इसमें जो शेप देना है वो देंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट रखूँगी 2 इंच का। आपको नीचे का जितना बेल्ट चाहिए उतना आप रख सकते हो, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच का बेल्ट। अब इसमें की सेम पैटर्न हमें दूसरी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोटी और वो दोनों हम पार्ट बनाने वाले हैं ना, तो इसके लिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा फोल्ड रहेगा, यहाँ से भी ये पूरा पार्ट हमारा फोल्ड रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ना ये वाली पैटर्न ना दूसरे पेपर पे मैं निकाल देती हूँ। सेम कॉपी पैटर्न आपको इस पे निकाल देनी है। तो देखो सेम पैटर्न मैंने बना दी है। अब इसमें ना मैं प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं, फिर उसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे, तो अंदर की जो ब्लाउज रहेगी ना वो हम उससे बना देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप कैसे देते हैं हम, ये दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हम 0.25 जितना अंदर की साइड आएंगे और यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना है। ये डाउन जाएंगे और फ्रेंच को सेट कर देंगे। ये हो गया। तो इसके ऊपर रखूँगी ना, तो इसमें मुझे ना दिख रहा है, तो सेम तरीके से मैं इसको मार्क कर दूँगी। देखो इसके अंदर जो मैंने मार्क किया ना वो इसमें दिख रहा है, तो ऐसे मैं मार्क करके इसको कट कर दूँगी। देखो ये मैंने मार्क कर दिया। दोनों साइड पे हमें स्टिच का ऐड करना है ना, तो दोनों पे मैं स्टिच का ऐड करने के लिए ऐसे मार्क कर देती हूँ। हो गया। और ये पूरा हमें फोल्ड रखना है। अब हम इसको कट कर देंगे।
तो ये हमारा नीचे की जो मेन प्रिंसेस कट ब्लाउज है ना, उसका पैटर्न हमें मिल गया है। तो उसमें से हम कोटी वाला जो पार्ट है ना, उसकी पैटर्न निकाल देंगे। ये हो गया, इसको हम साइड करेंगे और इसमें जो कोटी वाला पार्ट है उसकी पैटर्न निकालनी है, वो निकालेंगे। अब हम मधुबाला ब्लाउज का शेप देंगे, तो ये हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर पे जो मार्क किया वो उसका हम वापस सेंटर निकालेंगे, सेंटर मार्क करेंगे, जो सेंटर निकाला उसका हम वापस सेंटर लेंगे, तो ये वाला मार्क, तो ये मार्क हमारा फाइनल रहेगा। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे जो शेप है ना, अगर आपको ये पार्ट जितना है उतना दिखाना रहेगा तो उतना दिखाओ, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा कम चाहिए तो आप ना यहाँ से कम भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 1/2 इंच नीचे एक मार्क कर देती हूँ, डॉट डॉट वाली लाइन बना देते हैं। फिर यहाँ से इतना तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, जैसे आर्म होल साइड से भी हमारा स्टिच में चला जाएगा, इस साइड से भी हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो यहाँ पे जितना पार्ट है ना, आप उतना भी रख सकते हो, या तो फिर इससे आपको कम करना रहेगा तो कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी शोल्डर हमें कितना रखा है, 2.5 इंच का, प्लस किया तो 3.5 इंच आया ना, तो हम इसमें से 3 इंच जितना रख लेते हैं। 3 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मार्क करना है, तो यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम ना 2.5 इंच या 2 इंच जितना मार्क कर लेते हैं। 2 इंच पे मार्क करके देखते हैं। आपको सिर्फ इसमें जो शेप दिया हुआ है ना, वो परफेक्ट देना है। यहाँ पे फ्रेंच कर्व सेट कर देंगे। देखो ये वाली लाइन को हम यहाँ तक मैच कर देंगे। इतना मैच हो गया। अब हम ये स्केल को उल्टा रख के चेक कर लेते हैं। अगर इसके साथ बैठ गया ना परफेक्ट, तो हम इसी को फाइनल कर देंगे, नहीं तो फिर फ्रेंच कर्व सेट करके देखते हैं। नहीं, फ्रेंच कर्व सेट नहीं हो रही। इससे हम थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे ना तो भी चल जाएगा। हो गया। तो ये हमारी फाइनल मार्किंग हो गई। अभी हमें इसको यहाँ पे तो हमें स्टिच का ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देंगे ये पूरी लाइन में। तो इसको हम और थोड़ा कम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ पे तो स्टिच का ऐड करना ही है अलग से। तो मैं इसको ना थोड़ा कम कर देती हूँ, इतना। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। नहीं, यहाँ पे ही रखते हैं। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट भी फोल्ड था ना, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो एक काम करते हैं, हम नीचे की साइड पे ना एक पेपर रख के इसको चिपका देते हैं। अब ये वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे और जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको भी हम कट कर देंगे। ये हो गया। तो ये जो पार्ट रहेगा ना, ये हमारा ऊपर वाला कोटी वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो रहेगा। अब बैक साइड पे ये कोटी वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम अलग से पहनने वाले हैं ना। जैसे कि ये हमारा अंदर का प्रिंसेस कट बनेगा, उसके ऊपर हम इसको लगाने वाले हैं। तो बैक साइड पे तो हमें हुक देना पड़ेगा, बट बैक साइड पे इसको हम अलग से पहनने वाला बना रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ये वाली पैटर्न नहीं देके ना बैक साइड का हम पूरा प्लेन भी रख सकते हैं। अब हम ये वाली पैटर्न किस तरीके से बनानी है वो देखने वाले हैं ना। तो प्रिंसेस कट का जो पार्ट है उसको हम मैच करेंगे। यहाँ से साइड वाला जो पार्ट है ना उसको हम परफेक्ट मैच करेंगे। यहाँ से ना 0.25 जितना नीचे जाएंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हम आगे तक आने देंगे, इतना पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमें बैक साइड की लेंथ कितनी मिल रही है। मुझे 13 की भी मिलेगी ना तो भी मुझे चलेगा, तो मैं यहाँ से चेक करूँगी
13, 14, उससे कम भी मिलेगी तो चलेगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका मैं 2 पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसके नीचे दूसरा पेपर भी रख दूँगी ऐसे। अब यहाँ पे मैं पिन्स लगा देती हूँ ताकि हम साथ में, ये दोनों पेपर कट हो जाएगा ना इसीलिए। ये ब्लाउज़ को आप 2 टाइप से भी पहन सकते हो। अगर आपको कोटीज़ के साथ पहनना रहेगा तो वैसे भी पहन सकते हो, नॉर्मल पहनना रहेगा तो वैसे भी पहन सकते हो। अभी ये ब्लाउज़ है ना, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसको दिखा के मैं आपको समझाऊंगी ना, इसलिए। ये हो गया। रेडी शोल्डर का जो मार्क है उसको मैं कट लगा देती हूँ। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। बैक साइड का ना सिर्फ मैं नेक का शेप ड्रॉ कर देती हूँ। बैक साइड का नेक का डीप मैं रखूँगी, समझो 1.25 इंच या 2 इंच का रख देते। बैक साइड का मैं 2 इंच का रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला जो पीस रहेगा ना, वो हमारा कोटी में निकल जाएगा। ये कट हो गया। इसमें हमें स्टिच का ऐड करना है क्योंकि बैक साइड में पूरे में हुक लगेगा। तो ये कोटी वाला पार्ट हमारा हो गया। इसको हम साइड करेंगे और इसमें हम ये वाली पैटर्न कैसे बनानी है वो देखेंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो हम कितने इंच का रखेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे, इसमें हमने रखा है 2 इंच इतना ना, तो इससे हम ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि वो दोनों पार्ट अलग अलग ही है। तो इसमें मैं रख देती हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच का हम रेडी दिखाना रहेगा तो हम रेडी भी दिखा सकते हैं, उससे मैं ज़्यादा ब्रॉड कर लेती हूँ। तो हम ना 3 इंच पे मार्क कर देते हैं। 3 इंच का हो गया। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। हो गया। इसमें मुझे स्टिच का ऐड करना है, तो हम यहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे। ये रेडी हमें 2.5 इंच का मिलेगा। ये कंप्लीट हो गया। अभी ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच का नेक का डीप रखना है तो इसीलिए। और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा नेक का शेप है उसको हम ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से ही हम डायरेक्ट शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ना हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे और यहाँ से ऐसे शेप देना है। हम कोई भी टाइप का शेप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे दिया तो मैं एक, और यहाँ पे मैंने इस टाइप की पैटर्न बना के रख दी है। यहाँ पे हम डोरी लगा देंगे और यहाँ पे भी हम डोरी लगा देंगे। अभी हम इसको कट कर देंगे। ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया ना, उसमें वर्क वाला है ना, उसमें उसको हम यूज़ कर देंगे, इसको, ये वाली पैटर्न को। और यहाँ पे तो हम प्लेन वाला फैब्रिक रखेंगे। हो गया ये बैक साइड का पार्ट रेडी।